भाइयों को जय श्री राम। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और परिवर्तन के लिए उससे पहले परिस्थितियां बदलती हैं। यही उसका बीज है, मूल है कि यदि परिस्थितियां नहीं बदलेंगी तो परिवर्तन कैसे आएगा। ईश्वर ने ये रचना सदा से ही हर युग में हुई है। देव, दानव, मानव सदा इस पृथ्वी पर रहे हैं। जहाँ कंस का वध करने के लिए, पाप का नाश करने के लिए कृष्ण जी ने अवतार लिया, वहीं हिरण्यकश्यप का पाप का अंत करने के लिए श्री हरि प्रकट हुए। भगवान राम भी इस पाप का नष्ट करने के लिए रावण का वध करना पड़ा। तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है और परिस्थितियां बदलती हैं तो परिवर्तन अनिवार्य हो जाता है। यदि महाभारत युद्ध में अर्जुन का रथ भगवान कृष्ण नहीं हाँकते तो क्या ये संभव था कि वो महाभारत जीत जाता, कर्ण को मार देता? जगह जगह बार बार अर्जुन का मार्गदर्शन करने के लिए भगवान कृष्ण सारथी बनकर उसके साथ रहे, नीति से उसका मार्गदर्शन किया। जहाँ आवश्यकता हुई झूठ बोलने के लिए भी उसको विवश किया। युधिष्ठिर जैसे महासत्यवादी को भी एक ऐसा झूठ बोलने पर विवश कर दिया जो सत्य भी था, क्योंकि युधिष्ठिर सदा सत्यवादी रहे हैं। तो उसने तो सत्य ही बोला, परंतु गुरु जो उनके थे, उनके पुत्र को मारने के लिए अपने गुरु के हथियारों को, धनुष बाण को हाथ से नीचे रखने के लिए और उस महाभारत में परास्त करने के लिए कि जब तक गुरु के हाथ में तीर कमान रहता तो कभी भी उनका कोई वध नहीं कर सकता था। कर्ण के हाथ में जब तक हथियार रहता तब तक कोई उसका वध नहीं कर सकता था, क्योंकि पाप बहुत शक्तिशाली होता है, उसको नीति से ही हराया जा सकता है। और वो नीति आज हमारे समक्ष है। परिवर्तन होना अनिवार्य है, पाप का अंत होना अनिवार्य है। उसके लिए विशेष निमित्त आत्मा को चुना जाता है और किसको क्या कार्य करना है उसी के हाथ से ईश्वर उस कार्य को कराता है। आज के परिवेश की बात करेंगे तो मोदी कोई ऐसा खास या विशेष नहीं है। ईश्वर ने मोदी जैसी जीवात्मा को इस पृथ्वी पर इसी कारण से भेजा है, जिसका बीज आज से सैकड़ों साल पहले न जाने कितने बलिदानों के बाद ये कार्य संभव हुआ। रथ यात्रा का प्रारंभ करने का श्रेय, बीज बोने का श्रेय साकार करने के लिए मोदी जैसे ज़मीनी स्तर पर कार्य करने वाले, 50 साल के महाराजनीति के अनुभव करने वाले ऐसी जीवात्मा को ये दायित्व ईश्वर ने सौंपा कि तुम्हें सनातन की रक्षा करनी है, पापियों का नाश करना है,
भ्रष्टाचारी देशद्रोहियों का सफाया करना है, समाज को साफ सुथरा करना है। ऐसा नहीं है कि वो केवल विरोधियों की बात करते हैं, उसके अपने दल में भी जो भ्रष्टाचारी होगा, जो देशद्रोही होगा, वो उसके लिए भी उसी प्रकार कल को व्यवहार करेगा। क्योंकि समस्त कौरवों को मारने के बाद, महाभारत समाप्त होने के बाद जब भगवान कृष्ण गांधारी के पास गए तो बड़ा क्रोध आया बुआ को। कहने लगे, वासुदेव, तूने मेरे जिस प्रकार कुल का वंश का नाश किया है, मैं तुझे शाप देती हूँ, यदुवंश का भी उसी प्रकार नाश होगा। तो भगवान कृष्ण सर्वव्यापी होते हुए भी सहर्ष गांधारी के इस श्राप को उन्होंने निमित्त मानकर स्वीकार किया कि यादव कुलों के अंदर भी भ्रष्ट और देशद्रोही पैदा हो चुके थे, उनकी भी नीतियाँ खराब हो गई थी, वो भी व्यभिचार में लिप्त हो गए थे, इसलिए उनका सर्वनाश होना भी आवश्यक था। जिसके लिए सहर्ष भगवान कृष्ण ने कुंती के मुख से वो शाप को स्वीकार कर कर भूमंडल से समस्त पापियों का विनाश का प्रयोजन बनाया। वो किसी भी दल के थे, किसी भी खेमे के थे, लेकिन हर कार्य करने के लिए हर जीवात्मा को सुनिश्चित किया जाता है, उसके अंदर अहंकार ना आए। कुदरत इस बात का ध्यान रखती है। बार बार अर्जुन के इस अहंकार को भगवान कृष्ण तोड़ते रहे। ना मीडिया खरीदी है, ना देश खरीदा है, ना अडानी और अंबानी को खरीदा है। इस दिव्य आत्मा ने अमेरिका, रूस, अमीरात अरब, आबू धाबी जैसे महान शासकों को भी खरीद लिया है अपने अनुभव से, अपने व्यवहार से, अपनी नीति से। क्योंकि 16 साल की आयु से उनका ये युद्ध शुरू हुआ और ज़मीनी स्तर पर काम करते करते आज वो जिस मुकाम पर पहुंचकर विश्वविख्यात होकर देश को महाशक्ति बनाने के निश्चय पर अड़े हैं, उसके पीछे उनका अनुभव और उसका व्यवहार है, उसकी तीव्र तेज बुद्धि, दूरदर्शिता है, जो ग्रहों के माध्यम से दिखाई देती है। गरीब मध्यम वर्ग का होते हुए भी सरकारी स्कूल में पढ़कर भी, सरकारी अस्पताल में आज भी अपने भाई बंधु और रिश्तेदारों का इलाज करवाते हुए भी ईमानदारी के साथ वो केवल एक ही लक्ष्य की ओर चल रहे हैं, सनातन और सत्यता, संगठन और शक्ति। गुलामी, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, झूठ, फरेब, देशद्रोही समूल नष्ट करने के लिए ये जीवात्मा आई है। इसके ग्रह स्थितियाँ, इसकी दूरदर्शिता, इसका रणनीति ग्रहों के द्वारा पूर्व निर्धारित ईश्वर ने की है। आज यदि मैं आपसे कहूँ, मैं 99 नहीं 101% गारंटी से ये बात कह नहीं सकता हूँ, दावा करता हूँ इस बात का कि मोदी के ग्रह जैसी
गुणवत्ता आज की तारीख में किसी भी नेता के अंदर नहीं है। कोई उसका मुकाबला कर ले, जहां उनकी नज़र जाती है कोई भी वहां तक देख नहीं सकता। कोई नेता है ही नहीं। इसके ग्रह स्वयं दुश्मनों को परास्त करने के लिए तो हैं ही, शत्रु खेमा छोड़कर खुद आत्मसमर्पण करने की स्थिति में विरोधी आ जाएंगे। देखो, मैं एक राहु और केतु की बात करूंगा। राहु के बारे में तो काफ़ी कुछ जानते हैं आप लोग, परंतु फिर भी मैं आपको ये बता दूं कि जो केतु है, जिसको बिंदु ग्रह कहा गया है, ये जब बुध के साथ बैठता है तो वो मानव सामान्य नहीं होता। उसकी कूटनीति, उसकी दूरदर्शिता, उसकी बुद्धिमत्ता, उसके फैसले को कोई चैलेंज कर नहीं सकता और उसके सामने कोई जीत नहीं सकता, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। ऐसी अनेक जन्म कुंडलियों का विश्लेषण करने के बाद मैं ये बात कह रहा हूँ। वृश्चिक लगन के अंदर बुध और सूर्य विशेष बलशाली होते हैं। उनका विशेष योगदान होता है राजनीति, राज्य भाव के अंदर, और इन दोनों का ही, सूर्य और बुध का ही राजनीति के अंदर खेल है। सूर्य सत्ता, ऐश्वर्य, ख्याति, प्रसिद्धि का कारक है और बुध बुद्धिमत्ता, दूरदर्शिता, रणनीति, कूटनीति का स्वामी है। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो सिकंदर बन जाता है, सम्राट अशोक बन जाता है, चंद्रगुप्त बन जाता है। मेरी बात लिख लीजिए। कांग्रेस का अस्त हो चुका है। 50, 60, 65, 70 साल जो भी सुख भोगना था, जिस रूप में भी देश को बेचना था, जो भी कर्म है, वो सब आप लोगों को आज मालूम हो चुके हैं। देश किस कगार पर जाने के लिए तैयार बैठा था। इसको बचाने के लिए, सनातन को बचाने के लिए, भारत भूमि को बचाने के लिए किसी ना किसी को तो आना ही था। इसलिए सभी भाइयों से निवेदन है, शास्त्र पढ़ते हो, पढ़िए, अपने धर्म का आचरण अपनाइए, लेकिन ये मत भूलिए कि हमारे सनातन में शास्त्र और शस्त्र दोनों का उल्लेख होता है। शांति, चैन, अमन, देश प्रेम, देशभक्ति सभी कुछ सिखाया जाता है। मातृभूमि के लिए हमारे शहीदों में इतिहास भरे पड़े हैं कि अपनी मातृभूमि के लिए कैसे कैसे बलिदान किए हैं। आज विपक्ष कैसे झूठ बोलते हुए कतई भी लज्जा नहीं आती और ये समझती है कि भारत की पब्लिक, जनता मूर्ख है। जैसे उनको आज तक फुसलाते हुए लाए हैं, आज भी हम बेवकूफ़ बना देंगे, परंतु ऐसा नहीं है। अब जनता समझदार है, दूरदर्शी है, बुद्धिमान है। वो सब जानती है कि कोरोना हाथों से होता है, कमल से तो शुद्धिकरण होता है। जय श्री राम।